हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है। एक डिप्टी कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और झुग्गियों को तोड़ दिया तो उनको सज़ा के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई उनको कि उनके जो पद है डिप्टी कलेक्टर का उससे उससे हटाकर उसको एक तहसीलदार बना दिया जाए। ये आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो आप सोचिए कि एक आम नागरिक अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, उसको नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या होगा। देखिए ये केस है 2013 का जिसका डिसीजन आया है मई 2025 के अंदर। आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर नामक जिला है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो सरकारी ज़मीन पर अपनी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बना लेते हैं। उन झुग्गियों को हटाने के आदेश आते हैं सरकार के पास से, लेकिन वो लोग चले जाते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट से एक याचिका डालते हैं कि उनकी झुग्गियों को तब तक ना हटाया जाए जब तक कि उनके लिए नए घर या फिर नए स्थान नहीं मिल जाता। तो कोर्ट जो है आदेश देती है, टाटा मोहन राव जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको आदेश दे देती है कि वो उनकी झुग्गियों को तब तक ना हटाएं जब तक कोर्ट अपना निर्णय उस याचिका पर नहीं दे देती। लेकिन जनवरी 2014 के अंदर डिप्टी कलेक्टर जो हैं टाटा मोहन राव वो 88 पुलिसकर्मियों के साथ जाते हैं और उनकी झुग्गियों को झोंपड़ियों को तोड़ देते हैं। अब वो लोग वापस से कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट के आदेश को नहीं माना, उसकी अवहेलना की है। तो 2015 के अंदर इस केस का डिसीजन आता है। उसमें टाटा मोहन राव को सज़ा मिलती है 2 महीने की सिंपल कैद और 2000 रुपये जुर्माना। लेकिन टाटा मोहन राव अपील कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर उस सज़ा को संशोधन तो किया जाता है लेकिन एक मिसाल पेश की जाती है कि चाहे कोई आम नागरिक हो चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, सब कानून के सामने बराबर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा के अंदर संशोधन तो किया गया लेकिन जो सज़ा थी वो ये थी कि उस डिप्टी कलेक्टर को वापस से डिमोट कर कर एक तहसीलदार बना दिया जाए और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए। अब कुछ एक्ट्स बनाए हुए हैं, उनके अंदर क्या सजाएं हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देता है। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 1971 का एक एक्ट है। उसमें अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश की, चाहे वो कोई डिक्री है, कोई जजमेंट है, कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है, कोई भी बात कही गई है कि आपको करनी है, आपने वो नहीं की, आपने वो बात नहीं मानी, तो आपके ऊपर 6 महीने की कैद की सज़ा का प्रावधान है और 2000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ। देखिए इस केस में ऐसा क्या हुआ कि इसको डिप्टी कलेक्टर के पद से हटाकर तहसीलदार बनाने का आदेश दिए गए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था, कोई भी पर्सन के अंदर ही संस्था ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी पर्सन अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देता है तो उसको कोर्ट उस जो क्राइम हुआ है उसके क्राइम के उसको देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए उसको सज़ा दे सकती है। अब कोर्ट ने एक मिसाल देते हुए उनके साथ ये किया। अब आम नागरिक है उसके लिए 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है और 2000 रुपये का। लेकिन हम ये ना सोचें कि हमें सिर्फ 6 महीने की सज़ा मिलेगी। डिपेंड करता है कि हमारा क्राइम कैसा है, हमने जो ऑफेंस किया है वो क्या है। देखिए इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिनमें से जैसे कि है कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई आम नागरिक है, चाहे वो कोई सरकारी पद पर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यानी कि सबको कानून का पालन करना होगा। दूसरी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा है कि अगर जैसे कोर्ट की अवहेलना करना ये है कि मानो लोकतंत्र की नींव पर हमला करना। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना करता है तो ये समझा जाए कि वो लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, न्यायालय की गरिमा है। तीसरी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी जो कलेक्टर है उनको सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर उनको सज़ा मिलती तो उनको जेल भेजा जाता, तो उनकी नौकरी जाती। नौकरी जाने से उनके परिवार पर एक बोझ होता, यानी कि परिवार को नुकसान होता। नुकसान ना हो पाए इसलिए थोड़ी इसमें नरमी पेश की गई है। कोर्ट की कुछ टिप्पणियाँ थी। इस वीडियो का मतलब है कि हम सभी को कोर्ट के आदेशों का और कानून के पालन करना चाहिए, अन्यथा हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बता सकते हैं।